हेलो दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, नित्य पूजा पाठ कर रहे होंगे, भक्ति कर रहे होंगे। माता का आशीर्वाद आप सबके साथ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि कम पैसे कमाने वाला आदमी या कम सैलरी पाने वाला आदमी कैसे निवेश करे, कैसे वित्तीय नॉलेज और बचत को सीख सके ताकि वो भी वेल्दी बन सके। कम कमाने वाले लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरी इनकम कम है, मैं बचत नहीं कर सकता। ऐसा माइंडसेट होने की वजह से वे बचत और निवेश नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि बचत, निवेश और वित्तीय नॉलेज को सीखना चाहता है तो वित्तीय नॉलेज की बहुत सारी किताबें आती हैं, उसे पढ़कर वित्तीय नॉलेज को सीख सकता है और फिर बचत और निवेश करके अपने भविष्य में वो वेल्दी बन सकता है। आप अपने मूल्यवान समय को व्यर्थ में बर्बाद ना करें। अच्छी अच्छी वित्तीय नॉलेज की किताबें मंगवाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएंगे आपको, और उसे पढ़कर सीखकर आप बहुत सारे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस प्रकार की आदतें आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी इनकम या सैलरी कितनी भी कम हो, फिर भी बचत और निवेश भविष्य के लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सभी खर्चों की सूची बनाकर उसमें व्यर्थ खर्चों को हटा दें। इससे आप बचत कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ाकर अपनी बचत को भी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम निवेश कहाँ करें जिससे कि हमारी इनकम में वृद्धि हो सके। वैसे तो निवेश के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उसमें से अच्छे विकल्पों को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब भी हम पैसा जमा करते हैं या करना चाहते हैं या कोई निवेश करना चाहते हैं, उससे पहले हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए जमा करना है, भविष्य में हमें क्या करना है, उसमें हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी और कब करना है। फिर उसी हिसाब से हम निवेश करते हैं कि कितने दिन में कहाँ कितना पैसा जमा हो जाएगा, कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण कर लें, उसके बाद निवेश का विकल्प चुनें। आइए अब जानते हैं कि निवेश का कौन सा विकल्प बेहतर होगा। आप यदि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते हैं। ये अन्य निवेश के विकल्पों से रिस्क फ्री है, इसमें ब्याज दर कम होता है। रिस्क फ्री होने की वजह से यहाँ ब्याज कम मिलता है। इन तीनों के रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। आप जब भी इनमें निवेश करने जाएं तो अच्छी तरीके से इनके रूल रेगुलेशन को पता कर लें। ये तीनों निवेश के विकल्प सभी बैंकों में उपलब्ध हैं। इन तीनों इन्वेस्टमेंट के विकल्पों में से आप 100 और 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं प्रति महीने के हिसाब से। और जो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार, क्योंकि यहाँ रिस्क के साथ साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। जहाँ आपको एफडी, आरडी, पीपीएफ इनमें 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में पैसे डबल होते हैं, वहीं स्टॉक मार्केट में साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ही पैसे डबल हो जाते हैं। बस यहाँ मार्केट में उतार चढ़ाव का खतरा बना रहता है, लेकिन आप शेयर बाज़ार को अच्छे से सीख कर उसके कोर्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, किताबों के द्वारा, किसी जानकार आदमी के माध्यम से स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीख कर आप इसके उतार चढ़ाव से भी बढ़िया पैसा बना सकते हैं। क्योंकि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फंड मैनेजर और भी बहुत सारे बड़े निवेशक यहाँ मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़िया पैसा बनाते हैं, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी सीखकर खूब पैसा बना सकते हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट को नहीं सीख सकते, आपके पास समय की कमी है या आपको समझ में नहीं आता या और भी बहुत सारे दिक्कत होते हैं, बहुत सारे लोग इसके झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं और फिर भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़िया
रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक साधन है म्यूचुअल फंड। इसमें अनुभवी फंड मैनेजर रहते हैं जिनको आपको मंथली SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप मंथली इसमें थोड़े बहुत करके पैसा देते रहेंगे इनको, और ये अपने नॉलेज के आधार पर अच्छी अच्छी कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। ये थोड़ी बहुत चार्ज लेते हैं और आपको बढ़िया रिटर्न बना कर देते हैं। आप म्यूचुअल फंड में एक मुश्त पैसा लगाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड अलग अलग होता है। आप किस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, बॉन्ड में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, ये सब जानकारी लेने के बाद म्यूचुअल फंड खोलकर आप उसमें म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और एक फ़ोटो की आवश्यकता होती है। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन ब्रोकर फॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके अपना अकाउंट चालू कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये चेक कर लें कि आपके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। यदि कर्ज है तो सबसे पहले उसे निपटा लें, तभी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट रेगुलर और टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही इन्वेस्ट करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बना लें, ताकि आप कहीं यदि जॉब कर रहे हैं या कोई यात्रा करते हैं या किसी भी वजह से आपकी तबीयत लंबे समय के लिए ख़राब हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इमरजेंसी फंड में आप 6 महीने की सैलरी जमा कर लें ताकि इन मुसीबतों का सामना आप कर सकें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें। उम्मीद करते हैं कि निवेश से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। निवेश से जुड़े कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वित्तीय नॉलेज और निवेश से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।